नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 12,500 से अधिक। 4,600 से अधिक लोग उपचार के बाद हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री आवास में और 17 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री फिर से कराएंगे कोरोना जांच। मध्याह्न भोजन योजना के साथ अब सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों को मिलेगा नाश्ता। और भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,559 हो गई है। कल 371 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। 4,682 लोगों को उपचार के बाद घर भेजा गया है। अब तक राज्य भर में 3,16,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। कोरोना संक्रमण से मृत लोगों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। क्वारंटीन सेंटर में 5,892 लोग हैं, जबकि होम क्वारंटीन में 2,43,000 से अधिक लोग हैं। मुख्यमंत्री आवास में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दोबारा कोरोना जांच कराएंगे। इससे पहले भी एक बार वे कोरोना जांच करा चुके हैं, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। राजधानी रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में जैप के कमांडो, स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों और जवानों के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के निजी सचिव तथा वाहन चालक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इन कर्मियों के सीधे संपर्क में आने वालों की सूची बनाकर उनकी कोरोना जांच कराई जाएगी। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कल निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने सभी निजी संचालकों को सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए असिम्टोमेटिक मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। उपायुक्त ने कहा है कि निजी अस्पताल किसी भी कीमत पर मरीजों को इलाज के लिए मना नहीं कर सकते। बोकारो जिला प्रशासन द्वारा बाहर से आए 9,000 से अधिक लोगों की पहचान कर उन्हें होम क्वारंटीन करने का चुनौतीपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पिछले 15 दिनों में अन्य राज्यों से 9,000 से ज्यादा लोग बोकारो जिले में आए हैं। सभी का पता लगाकर उन्हें होम क्वारंटाइन कराना जिला प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। जिस तरह बोकारो के शहरी क्षेत्रों में कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है, ऐसे में बाहर से आने वालों को ढूंढना आवश्यक हो गया है। उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया, झारखंड ट्रेवल पोर्टल के माध्यम से पता चला है कि 18 जुलाई से 1 अगस्त तक 9,274 लोग जिले में अन्य राज्यों से आए हैं। सभी का पता लगाकर होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए रैपिड एंटीजन कोविड टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। इस क्रम में कल हजारीबाग में भी 6 स्थानों पर कोविड जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में 1,000 से अधिक लोगों ने कोविड की जांच कराई। इस दौरान कई के पॉजिटिव होने की खबर है। इधर सिमडेगा जिला मुख्यालय और प्रखंडों में भी कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविरों में काफी संख्या में लोगों ने जांच कराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन वे डॉक्टरों की परामर्श पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि कोविड-19 के लक्षण पाए जाने के बाद उन्होंने जांच कराई थी। गृह मंत्री ने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से अनुरोध किया है कि वे स्वयं को अलग थलग कर अपनी जांच अवश्य कराएं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए।
लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टैबलेट अपने साथ रखने की अनुमति दें ताकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकें। इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को अब मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच की जाएगी और उनका हेल्थ कार्ड भी जारी किया जाएगा। सभी स्कूली बच्चों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ते का भी प्रावधान किया गया है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से कल लोहरदगा जिला सहायक पुलिस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर उरांव को बताया कि वर्ष 2017 में विशेष पुलिस पदाधिकारी के पद पर बहाली हुई थी, जिसमें से उन्हें अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करने की बात कहकर भर्ती किया गया, लेकिन भर्ती के बाद सभी सहायक पुलिस से जिला बल जैसा कार्य लिया जा रहा है। इसके अलावा उनकी ड्यूटी यातायात व्यवस्था, कोरोना महामारी, चुनाव और नियंत्रण कक्ष में भी लगाई जा रही है। इसलिए उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए और सेवा स्थायीकरण के मुद्दे पर सरकार को विचार करना चाहिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण धनबाद स्थित IIT-ISM में समय से पहले नौकरी के लिए प्री प्लेसमेंट ऑफर पर विचार किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बीच धनबाद स्थित IIT-ISM में समय से पहले ही छात्र व छात्राओं को नौकरी के लिए प्री प्लेसमेंट ऑफर की बारिश शुरू हो गई है। कंपनियों ने यहां के छात्र छात्राओं को जुलाई महीने से नौकरी देनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में विश्व की सबसे बड़ी IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने यहां के 14 छात्रों को 43 लाख रुपए सालाना का पे पैकेज ऑफर किया है। 2020-21 बैच के 57 छात्रों को अब तक जॉब ऑफर मिल चुका है। वहीं आने वाले समय में कई कंपनियां प्री प्लेसमेंट की प्रक्रिया शुरू करेगी। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। राज्य भर में भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। आज के दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। राज्य भर में बहनों ने रक्षाबंधन की विशेष तैयारी की है और भाइयों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव की विशेष दुआ कर रही हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रक्षा बंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। इधर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस अवसर पर नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन के मौके पर नकली खोवा और मिलावटी मिठाई की बिक्री की शिकायत मिलने पर राजधानी रांची में कल खाद्य विभाग की टीम ने कई होटलों और मिठाई की दुकानों में शुद्धता की जांच की। उपायुक्त के निर्देश के बाद खाद्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मिठाई दुकानों में जाकर मिठाइयों के सैंपल लिए और प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेज दिया। सावन पूर्णिमा के अवसर पर आज एक दिन के लिए देवघर शहर में रहने वाले लोगों को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में ये अनुमति दी। देवघर जिले के उपायुक्त ने दिए गए निर्देश में कहा है कि 100 लोग ही मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। मंदिर में प्रवेश करने वाले लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। सभी दर्शनार्थियों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पूरी तरह से पालन करना होगा। इधर भादों में मंदिर खोलने को लेकर अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। राज्य के खूंटी, गिरिडीह, लातेहार और धनबाद जिलों में कल अलग अलग हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। खूंटी सिमडेगा मुख्य सड़क मार्ग पर कल ट्रक, स्कूटी और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घंटों सड़क जाम किया और बाद में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद जाम हटाया गया। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने कल कुएं से एक महिला और उसके पुत्र का शव बरामद किया। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के पांडेपुरा गांव में 4 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इसी क्षेत्र में सुकरी नदी से कल एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। और बालूमाथ थाना क्षेत्र में एक ऑटो के असंतुलित होकर पलट जाने से उस पर सवार एक महिला और उसके पोते की मौत हो गई। इधर धनबाद जिले में टुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत संग्रामडीह के पास कल सुबह सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक की मौत हुई। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर ने गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने की खबर के साथ ही मुख्यमंत्री आवास के 17 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। साथ ही लिखा है, सीएम हेमंत सोरेन फिर कराएंगे कोरोना जांच। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ शर्तों के साथ देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर खोले जाने की खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, श्रावण पूर्णिमा पर आज बैद्यनाथ मंदिर खुलेगा, पर सिर्फ 100 भक्त ही दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री आवास के 17 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर को दैनिक हिंदुस्तान प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने बैद्यनाथ मंदिर खोले जाने की खबर को शीर्षक दिया है, 133 दिनों के बाद आज भक्तों को दर्शन देंगे भगवान। रांची एक्सप्रेस ने राज्य में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने गोमिया विधायक लंबोदर महतो समेत 403 नए कोरोना संक्रमितों से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। और इधर हिंदुस्तान टाइम्स ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 17 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 12,500 से अधिक। 4,600 से अधिक लोग उपचार के बाद हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री आवास में और 17 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री फिर से कराएंगे कोरोना जांच। मध्याह्न भोजन योजना के साथ अब सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों को मिलेगा नाश्ता। और भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।